अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इजराइल और पैलेस्तीन हमेशा से विवादों में रहा इसका जंग फिर से शुरू हो चुका है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है। हमास की तरफ से इजराइल पर 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट से हमला किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है जो रॉकेट्स को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने देश को सुरक्षित और प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट से हमला किए गए तो ये आयरन डोम सिस्टम भी पूरी तरह से फेल रहा और हजारों संख्या में इजराइल के अंदर मासूम लोग मारे गए और काफी सारे लोग इंजर्ड भी हुए इन अटैक्स के चलते। अब इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वार का डिक्लेयर कर दिया। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि गाजा, जेरूसलम शहर तीनों धर्म के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमास क्या है और इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्यों रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। Israelis and Palestinians, fueled by a new surge in violence. 2 years has broken out between Israelis and Palestinians. We have another section of violence here. Israeli settlers throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestine. انت تعرف السنتر القدس كان يعني عدد الشباب تقريبا 7 अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि पैलेस्तीन को तो ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इजराइल एक खूंखार, पावरफुल और हथियार वाला देश है। मैंने यहाँ पर इजराइल को एक खूंखार देश कहकर क्यों प्रेजेंट किया, इसके चर्चा भी वीडियो के आगे में ही करूंगा। तो फिर भी गाजा से हमास ने इतना बड़ा हमला इजराइल पर क्यों किया, इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि इस हमले के कुछ ही महीनों पहले इजराइल की जनता खुद अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए। बताया जाता है कि इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। In Israel, fiery protests erupting in the streets tonight. In unprecedented events, the country's biggest trade union called a strike. The country's political turmoil rapidly deepening. Those protesting say that this is escalating into an existential battle. लोग सड़कों पे आ चुके, पुलिस ने हाथापाई की और इस प्रोटेस्ट को रोकने में नाकामयाब रहा। ये प्रोटेस्ट इसीलिए शुरू हुआ कि वहां के सरकार बेंजामिन नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहता है। यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई राय पास नहीं किया जाएगा, जो भी फैसला लेना है अपना सरकार खुद करे। और ये सारा का सारा तमाशा दूर बैठे हमास ने देख रहा था। हमास एक ग्रुप है जो गाजा में मौजूद है, जैसे हमारे इंडिया में काफी सारे ग्रुप है, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, बॉलीवुड, रेलवे, इनकी तरह हमास भी एक ग्रुप है जो गाजा में मौजूद। और आगे जाके 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से हमास ने इजराइल पर भारी भरकम हमला किया। अब तक आप तो शायद यही सोच रहे होंगे कि हमास तो एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कभी भी किसी देश पर बेवजह हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों, सदियों साल से चलते आ रहा इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए आपको इनकी मैप पर थोड़ा नजर डालना पड़ेगा। ये रहा मेरे स्क्रीन पर इजराइल और पैलेस्टीन का मैप। क्या इस मैप को देखकर आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? 1940 में जो ग्रीन कलर का एरिया, ये पूरा का पूरा पैलेस्टीन का एरिया था और ठीक 4 साल बाद ये 1946 में एक छोटा सा एरिया येलो कलर का ये इजराइल देश बनकर तैयार हुआ। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही इजराइल को एक खूंखार और लालची देश कहकर प्रेजेंट किया था। उसका रीजन ये 1947 का मैप। ये जो पूरा येलो कलर 1940 में ये पूरा ग्रीन हुआ करता था, यानी पैलेस्तीन का देश। और ये रहा आज यानी 2023 का मैप। एक समय था जब 100% एरिया फिलिस्तीन का हुआ करता था और आज सिर्फ 12% रह गए। इजराइल ने इतना सारा जमीन को हासिल करने के लिए लाखों संख्या में पैलेस्टीनों को मारा, बेगुनाह मासूम लोगों की जान ले ली। हजारों संख्या में यूके से रॉकेट खरीदा गया और फिलिस्तीन के ऊपर बरसात की तरह फेंके गए और इन रॉकेट के चलते किसी रोजमर्रा गरीब की झोपड़ी, किसी का घर, किसी का बिल्डिंग तहस नहस हो गया। इजराइल की इन हमले के चलते पैलेस्टीन की आम जनता, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का माँ बाप, दादा दादी, हजारों संख्या में लोग अपने रिश्तेदार को खोया। आप जरा एक बार सोचिए, क्या गलती थी उन लोगों का जो आम पैलेस्टीन की तरह रहते थे, खुशी खुशी अपने दिन गुजारा करते थे। बस सुबह होता था, घर से निकल जाते काम के तलाश में, शाम को घर वापस लौट के अपने माँ बाप, भाई, बीवी, बच्चों के साथ
खुशी खुशी दिन गुजारा करते थे, लेकिन इजराइल ने ये सब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अब इसका अंजाम 7 अक्टूबर 2023 हमास की तरफ से इजराइल पर भारी भरकम हमला किया गया। लेकिन मैं भी इनके खिलाफ हूँ, क्योंकि इस हमले के चलते काफी लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इंजर हुए, जिनका इस जंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आइए अब समझते हैं कि ये जंग अभी तक क्यों जारी है। ये जंग अभी तक इसीलिए कंटिन्यू चलते आ रहा है कि इजराइल ने अब जेरूशलेम शहर को भी कब्जा करना चाहता है। ये जेरूशलेम शहर की हिस्ट्री बहुत लंबी है, तो मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं आपको छोटा सा शॉर्ट करके बता देता हूँ कि जेरूशलेम शहर तीनों धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि जेरूशलेम शहर आधा फिलिस्तीन के पास है और आधा इजराइल के पास है, और ये शहर तीनों धर्म के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदी। मुसलमानों के लिए ये जगह बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर ही किबला अव्वल है, जो मस्जिदुल अक्सा के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र कुरान में सूरह बनी इसराइल की पहले नंबर आयत में ही किया गया। और क्रिश्चियन का मानना है कि इसी जेरूशलेम शहर में जीसस जन्म लिए और इसी शहर में ही उसको सूली पर चढ़ाया गया। और यहूदी लोगों का मानना है कि यहाँ पर हैकल सुलेमान था। हैकल सुलेमान यानी जो आज हम थर्ड टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो पूरी तरह से टूट चुका है, सिवाय एक दीवार के बचे हैं। अब यहूदी लोग उस दीवार के सामने जाके अपने रब से कुछ मांगते हैं, पूजा करते हैं उस दीवार। तो इसीलिए इजराइल और पैलेस्टीन का एक कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है कि इजराइल ने अब जेरूशलेम शहर को भी कब्जा करना चाहता है। तो ये था पूरा इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट का मामला। बस हम सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करें कि इजराइल और पैलेस्टीन का कोई एक अच्छा सोल्यूशन सामने निकल के आए, ताकि लाखों संख्या में बेगुनाह मासूम लोग ना मारा जाए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप यहाँ क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं, और ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाए जो इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। तब तक के लिए अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।